गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इंटर स्टेट काउंसिल और जोनल काउंसिल। ये दो अलग अलग टॉपिक है। देखिए ये क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशंस का ही एक तरीके से पार्ट नंबर 3 है। तो चलिए देखते हैं इंटर स्टेट काउंसिल और जोनल काउंसिल्स। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही ज़्यादा। तो इंटर स्टेट काउंसिल पहली बात क्यों बनाई गई थी? ये इसलिए बनाई गई थी कि जस्ट एक तरीके से सेंटर और स्टेट के बीच में एक प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन रहे। ठीक है, किसमें गवर्न होता है ये? आर्टिकल नंबर 263 में ये गवर्न होता है। पहला इंपॉर्टेंट बात, आर्टिकल नंबर 263 में ये गवर्न होता है। एक पॉइंट और याद रख सकते हो कि आर्टिकल नंबर 262 में क्या गिवन है। तो 262 में पार्लियामेंट वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई भी केस है तो वो सॉल्व करती है। वाटर डिस्प्यूट्स, अगर दो स्टेट्स के बीच में वाटर का डिस्प्यूट है, उसको हमारी पार्लियामेंट सॉल्ट आउट करती है। और उसमें एक नियम होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में कोई भी स्टेट नहीं जा सकता। ठीक है, तो वो से सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट देखती है। तो अब इंटर स्टेट काउंसिल में फिर एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है क्योंकि ये हमारी क्या है, आर्टिकल 263 में गिवन है। तो भैया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो हो ही गई, बट परमानेंट नहीं है। ये कभी भी इट कैन बी एस्टेब्लिश एट एनी टाइम इफ इट अपीयर्स टू द प्रेसिडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ इट अपीयर्स टू द प्रेसिडेंट दैट द पब्लिक इंटरेस्ट वुड बी सर्व बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच अ काउंसिल। मतलब कि इंटर स्टेट काउंसिल को लेके कौन आता है? प्रेसिडेंट लेके आता है। कब आता है? जब कोई भी बात किसकी हो, पब्लिक इंटरेस्ट की अगर कोई बात हो रही हो, उस कंडीशन में कौन लेके आता है? प्रेसिडेंट लेके आता है। किस आर्टिकल में लेके आता है? 263 में लेके आता है। और ये कैसी बॉडी है? इट इज ए नॉट परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें और क्या दिया हुआ है। अरे वाह, अब इसमें दे दिया गया कि भैया कौन कौन है। तो सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, प्रेसिडेंट इस काउंसिल को एस्टेब्लिश करता है, प्रेसिडेंट इस काउंसिल को लेके आता है। अब इसका कंपोजिशन अगर आप देखोगे तो क्या है, इसका चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरमैन होता है। कौन है इसका चेयरमैन? प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। प्राइम मिनिस्टर क्या है? इसका चेयरमैन है। किसका? काउंसिल का। और लेके कौन आता है? लेकिन प्रेसिडेंट। चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता कि काउंसिल कौन लेके आया। लेके तो प्रेसिडेंट आएगा, और कब आएगा? जब पब्लिक इंटरेस्ट का कोई मैटर हो। और चेयर कौन करेगा उसे? प्राइम मिनिस्टर करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मेंबर्स कौन कौन होते हैं? यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक इन द यूनियन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सभी स्टेट्स के, चीफ मिनिस्टर सभी यूनियन टेरिटरीज के जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, और एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ के जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, गवर्नर ऑफ स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल, ऐसे स्टेट जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो वहाँ के गवर्नर, और 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूडिंग द होम मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाई पीएम। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है ना, उसका यही, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक इन द यूनियन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय पीएम। तो ये वाले पॉइंट सारे क्या होते हैं? इसके मेंबर्स होते हैं। क्लियर हो गया? चीफ मिनिस्टर्स होंगे, चीफ मिनिस्टर यूनियन टेरिटरीज के होंगे जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, गवर्नर ऑफ स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल, गवर्नर ऑफ स्टेट ओनली अंडर प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, और 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूडिंग द होम मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, समझ में आया कि मेंबर्स कौन कौन होते हैं इंटर स्टेट काउंसिल के? कोई डाउट इसमें? हमें एक चीज याद रखना है कि भैया गवर्नर सिर्फ वहां होंगे जहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ होगा। ठीक है, और 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, और इसमें होम मिनिस्टर भी शामिल होगा इंटर स्टेट काउंसिल में। ठीक, अब फिर एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि काउंसिल कब मिलेगी? एक साल में 3 बार मिलनी चाहिए काउंसिल, लेकिन अभी खबरें ये रहती हैं कि 10-10 साल में लोग नहीं मिलते हैं। तो काउंसिल में मीट एटलीस्ट थ्राइस इन ए ईयर्स, ये जरूरी होता है। ये कब लाई गई थी? 1990 में लाई गई थी। और किस कमेटी की रिकमेंडेशन से? सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन से।
अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये किसके अंडर में काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। किसकी रिकमेंडेशन से आई? सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन से। और सेटअप कब हुई थी? 1990 में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखे हैं और कोई पॉइंट नहीं लिखा है, ठीक है। अब देखो जोनल काउंसिल की बात करो तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती, दीज आर स्टैचुरी बॉडीज। ये कैसी बॉडीज हैं? स्टैचुरी बॉडीज हैं। और किसके अंडर में आई हैं? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत ये स्टैब्लिश करी गई हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? एडवाइजरी बॉडी है, सिर्फ एडवाइस देती हैं। जोनल काउंसिल को लाने का आइडिया किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का था इन 1956 व्हेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिबेट ऑन द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है। अब देखो ये सजेशन किसने दिया था? पंडित नेहरू ने। व्हेन लिंग्विस्टिक हॉस्टिलिटीज एंड बिटरनेस एज ए रिजल्ट ऑफ द स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक पैटर्न वर थ्रेटनिंग द वेरी फैब्रिक ऑफ आवर नेशन, ठीक है। मतलब ये उस समय किसने दिया था? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, 1956 में दिया था। जोनल काउंसिल स्टैचुरी बॉडी है, 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से आई हैं और सिर्फ एडवाइजरी हैं। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इस वाली स्लाइड में, ठीक है। क्लियर हो गया ये? अब देखो जोनल काउंसिल का चेयरमैन होम मिनिस्टर होता है। यूनियन होम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ काउंसिल, यूनियन होम मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स इंक्लूडिंग इन द ईस्ट जोन एक्ट एज ए वाइस चेयरमैन ऑफ द जोनल काउंसिल। और ये कितने साल के लिए? 1 ईयर के लिए, एट ए टाइम फॉर 1 ईयर। Members, chief minister and 2 other ministers as nominated by the governor from each of the states and 2 members from the union territory included in the zone. तो chief minister और 2 other minister nominated by governor, 1 person nominated from the नीति आयोग, ठीक है। 1 person nominated by the नीति आयोग for each of the zonal council chief secretaries and another officers, development commissioners nominated by each of the states including in this zone, ठीक है। समझ में आया ये? तो इसमें जो चेयरमैन होता है वो कौन है? होम मिनिस्टर है। और सारे चीफ मिनिस्टर वाइस चेयरमैन होते हैं। और चीफ मिनिस्टर और 2 अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जिन्हें गवर्नर नॉमिनेट करता है, ठीक है। इसमें इतना सेंट्रल का नहीं होता, मेन स्टेट के लोग होते हैं। हाँ, नीति आयोग के लोग होते हैं। 1 person नॉमिनेट बाय द प्लानिंग कमीशन, ठीक है। और देखो लास्ट वन, यूनियन मिनिस्टर्स आर ऑल्सो इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ जोनल काउंसिल डिपेंडिंग ऑन नेसेसिटी। अगर किसी कैबिनेट मिनिस्टर को बुलाना है तो बुला सकते हैं, लेकिन वैसे वो इसके मेंबर नहीं होते, ठीक। समझ में आ गया ये? अब ये जोनल काउंसिल्स हैं, इसके हेडक्वार्टर्स मैच करने को आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत आसानी से देखो ये चारों, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, ये सभी को पता है। याद करने वाली इतनी कोई बात नहीं। साउथ में चेन्नई है, वेस्ट में मुंबई है, महानगर याद कर लो, ईस्ट में आपका कोलकाता है और नदन में दिल्ली है। हाँ, सेंट्रल का आपको याद करना पड़ेगा इलाहाबाद, ठीक है। इस तरीके से आपको ये याद करना पड़ेगा। जोनल काउंसिल का ये पूरा चार्ट गिवन है, ठीक। इंपॉर्टेंट है बहुत, और याद भी रखना है तो 4 महानगर के नाम याद रखने हैं, आपको याद हो जाएगा। और सेंट्रल का इलाहाबाद है। अब एक नई काउंसिल एस्टेब्लिश हुई थी, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। ये भी हमारी क्या है? स्टैचुरी एडवाइजरी बॉडी है। और ये जो है हमारी कब आई थी? 1972 में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए आई थी, जिसमें सारे स्टेट जोड़ दिए गए थे, ठीक है। सारे स्टेट इसमें जोड़ दिए गए थे नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शिलोंग में। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सिक्किम वॉज एडेड टू द काउंसिल इन द ईयर 2002। सिक्किम कब ऐड हुआ था? 2002 में ऐड हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? शिलोंग में। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये किस में कवर होते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली, और ये नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट कब आया था? 1971 में, ठीक है। 1970 में लिखा है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, ये अलग से आई थी। तो टोटल इस समय 6 हमारी जोनल काउंसिल्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सब चीज़ें। आई होप आपको ये सारी चीज़ें आसानी समझ में आ गई होंगी। मैंने सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन उन्हीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।